प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे की शुरुआत पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद के साथ की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और संगठन के प्रमुख लोगों से मुलाकात की। मोदी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम दिशा निर्देश दिए। करीब 70 मिनट तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री ने पार्टी के सिद्धांतों, मूल्यों और अनुशासन पर जोर देते हुए कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं को बीजेपी की 4 पीढ़ियों की तपस्या, संघर्ष और बलिदान को याद रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज जिस मुकाम पर है वह पूर्वजों की कुर्बानियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है, लेकिन हमें इसकी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। संगठन का बल और अनुशासन ही पार्टी की असली ताकत है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने बागी नेताओं और परिवारवाद की राजनीति को लेकर भी 2 टूक बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव के समय जो लोग पार्टी छोड़कर अन्य दलों में चले जाते हैं और बाद में लौट आते हैं, उनकी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाती है। पार्टी में सबसे बड़ी पूंजी धैर्य है। धैर्य रखने वालों को ही समय पर मान सम्मान मिलता है। उन्होंने कहा कि राजनीति में जमींदारी प्रथा या परिवारवाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आप नहीं तो आपके बेटे को टिकट मिले, यह सोच गलत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टिकट उन्हीं कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए जिन्होंने पार्टी के लिए लंबे समय तक मेहनत की है। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता है, क्या उसे उसका हक नहीं मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया को भी आगामी चुनावों में एक अहम हथियार बताया। उन्होंने कहा कि अब समय बदल गया है। जो नेता टिकट के दावेदार हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहना होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि टिकट की दावेदारी तभी मानी जाएगी जब संबंधित नेता के सोशल मीडिया पर कम से कम 50,000 फॉलोअर्स हों। यह केवल लोकप्रियता का पैमाना नहीं, बल्कि जनसंपर्क और जनभागीदारी का प्रमाण है। चुनाव जीतने की रणनीति बताते हुए पीएम मोदी ने बूथ जीतो, बिहार जीतो का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हर बूथ को मजबूत बना ले तो चुनाव जीतना तय है। कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर मन की बात कार्यक्रम को सुनवाने और जनता से सीधे संवाद करने की सलाह दी गई। मोदी ने नेताओं से कहा कि सरकार के कामकाज को जनता के बीच लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जनहित योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जनता के बीच ले जाने की अपील की और बताया कि किस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की सूचनाएं लोगों को दी जानी चाहिए ताकि वे जान सकें कि देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार किस तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह भी भरोसा दिलाया कि पार्टी में मेहनती लोगों को पूरा सम्मान मिलेगा। इस बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार चुनाव में बीजेपी पूरी रणनीति और अनुशासन के साथ उतरने जा रही है। संगठन की मजबूती, बागियों पर नियंत्रण, परिवारवाद की समाप्ति और सोशल मीडिया की ताकत को आधार बनाकर पार्टी आगे बढ़ने की तैयारी में है।